चलिए तो हम आरओ का क्वेश्चन हल करते हैं। आरओ के प्रश्नों को देखेंगे। तो कल हमने पढ़ाया था, उसके आगे का क्वेश्चन है, राजा जय सिंह ने अधोलिखित में से किस स्थानों पर वेधशालाएं स्थापित की थी। तो हमने बताया था कि राजा जय सिंह जो होते थे किस स्थानों पर वेधशालाएं स्थापित किए थे। चलिए, जयपुर में हमने बताया था, उज्जैन में भी बताया था, वाराणसी में भी बताया था, दिल्ली में भी बताया था और मथुरा में बताया था। कन्नौज और आगरा में नहीं किए थे। ये जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, दिल्ली, जय और मथुरा। तो यहाँ पर देखेंगे विकल्प नंबर डी सभी दिखाइएगा। ठीक है, कन्नौज और आगरा को छोड़ा करके। जफरनामा किसकी कृति है। तो जफरनामा किसकी कृति है? बहादुर शाह जफर की, बंदा बहादुर की, हरगोविंद सिंह या गोविंद सिंह की। तो किसकी है? गोविंद सिंह की। जफरनामा किसके द्वारा रचित की गई है? अर्थात गोविंद सिंह। आगे देखेंगे, अधोलिखित में किसके समय में पेशवा का पद सबसे शक्तिशाली तथा वंशागत हो गया था, वंशानुगत हो गया था। तो संभाजी, शिवाजी, राजाराम या साहू। किसके में? साहू। साहू जी के शासनकाल में पेशवा पद जो होता था अधिक शक्तिशाली और वंशानुगत हो गया था। शिवाजी द्वारा भूमि की माप हेतु का प्रयोग किया करते थे। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो शिवाजी जो तो भूमि की माप के लिए किस प्रयोग के यंत्र करते थे? अर्थात जरीब का प्रयोग करते थे। ठीक है, जरीब का। अधोलिखित इतिहासकारों में से किसने जाटों द्वारा अकबर के मकबरों को जलाए जाने का उल्लेख किया है? तो अकबर के मकबरों का जो होता है जलाए जाने का उल्लेख किया है जाटों के द्वारा। वर्नियर, बनुची, टॉमस रो या खपी खां। किसके द्वारा? अर्थात मनुची द्वारा। किसने उल्लेख किया? मनुची। किसको अवध के राजा की उपाधि प्रदान की गई थी? तो अवध की राजा कल बताए थे, किसको? शाहजादत खां को। ठीक है, शाहजादत खां को। निम्नलिखित में से टीपू सुल्तान का कौन सा चांदी का सिक्का और औसत वजन के साथ सही सुमेल है? ठीक है, चांदी के सिक्का और औसत वजन का टीपू सुल्तान के समय। तो हमने आपको बताया था कि टीपू सुल्तान के समय कौन सा, अर्थात काजमी चलाया गया था। काजमी 8 ग्रेन का, यहाँ पर है देखिए, काजमी 8 ग्रेन का। शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? अर्थात रामदास। रामदास शिवाजी के धार्मिक गुरु थे। रुहेलखंड की राजधानी थी, रुहेलखंड की राजधानी क्या थी? मीरनपुर, आंवला, रामपुर या बहराइच। तो राजधानी कौन थी? आंवला। कौन थी? आंवला। मद्रास के किस गवर्नर ने टीपू के साथ मंगलौर की संधि की थी? मद्रास की किस गवर्नर ने टीपू के साथ मंगलौर की संधियां की थी? तो कौन किया था? लॉर्ड मैकार्टनी। ठीक है। किस अंग्रेज गवर्नर का कथन है कि आज पूर्व का साम्राज्य मेरे कदमों में पड़ा है? आज पूर्व का साम्राज्य मेरे कदमों में पड़ा है, ये किसका कथन है? रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग या लॉर्ड बेलेजली। किसका है? लॉर्ड बेलेजली। वह मुस्लिम सेनापति जो मराठों की तरफ से लड़ता रहा हुआ पानीपत के तृतीय युद्ध में मारा गया था। तो हमने बताया था कौन था वो? इब्राहिम अंसारी। ठीक है, इब्राहिम अंसारी। कल एक क्वेश्चन बताए थे। वह जर्मन यात्री जो 1835 में रणजीत सिंह के दरबार में आया और कुछ समय हेतु डेराजात की सूबेदारी संभाली थी। डेराजात की सूबेदारी संभाली थी। जनरल बंतूरा, गार्डनर, एबी टेबल या कार्लवेन ह्यूगल।
तो कौन था? अर्थात जनरल वंतुरा। अगला, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का सही आंसर दिखाएंगे इसमें। तो चलिए आप मिलान करिए। पेशवा का पूना में, ठीक है, पेशवा पूना में, भोसले नागपुर, होलकर इंदौर, गायकवाड़ अर्थात ग्वालियर, ठीक है, गायकवाड़ ग्वालियर, ठीक है। चलिए ये मिल गया। ये आंसर है बी वाला, ठीक है, बी वाला देख लीजिए। शिवाजी के राज्याभिषेक के समय निम्न में से कौन सा विदेशी उपस्थित था? कौन विदेशी उपस्थित था जब शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था? मनुची, हेनरी चतुर्थ, जॉर्ज ऑक्सटेन, ये था, ठीक है, ऑक्सटेन। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय की तुलना मधुमक्खियों से की थी? यूरोपीय की तुलना मधुमक्खियों से की थी। कौन थे? अलवर्दी खां। उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों के बारे में, ये ऐसी मधुमक्खी है जिन्हें ना छेड़ो तो शहद देंगी, अगर छेड़ो तो वे मार डालेंगी, ठीक है। ये अलवर्दी खां की थी मधुमक्खियों से तुलना। निम्नलिखित में से बंगाल का वह कौन सा नवाब था जिसने मराठों से नजराना वसूल किया था? क्या वसूल किया था? मराठों से नजराना वसूल किया था। तो कौन था? अलवर्दी खां, ठीक है, अलवर्दी खां। ये देखिए सारे क्वेश्चन जो था, जितने क्वेश्चन है सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आरओ में, पीसीएस में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं यूपी ट्रिपल एस में, वही क्वेश्चन बताते हैं आपको। आप उन्हीं क्वेश्चन को जो था पढ़ने की कोशिश करिए, जिससे आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाए पहली ही बार में। निम्नलिखित में से कौन सा मराठा शक्ति उत्थान के लिए उत्तरदायी नहीं था? मराठा शक्ति उत्थान के लिए जो था उत्तरदायी नहीं था। तो महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, शिवाजी की सैनिक कुशलता, धार्मिक कारण ये नहीं था। विदेशी शक्तियों का आगमन ये उत्थान का कारण नहीं माना जाता। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं के विरुद्ध अवध के शासक शुजाउद्दौला ने किस कारण अब्दाली को सहयोग किया था? तो किस कारण सहयोग किया था? अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए जो होता है, ठीक है, उसने सहयोग किया था। देखिए सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड मिलेंगे आपको। निम्न में से किस संधि के परिणाम स्वरूप मराठे अपनी स्वतंत्रता से समुचित वंचित हो गए थे? समुचित वंचित हो गए थे। पुरंदर की संधि, ठीक है, पंढरपुर की संधि, सालबाई की संधि या बसीन की संधि? तो किसमें? बसीन की संधि से, ठीक है, बसीन की संधि से। आगे देखेंगे। मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है? तो कौन सा कारण इसमें सही है? धार्मिक चेतना सही है, भौगोलिक सुरक्षा सही है, राजनीतिक जागृति सही है, उच्च निर्भीक शक्ति सही है, उपयुक्त सभी सही है। क्या? सभी सही है। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी, हमने बताया था टीपू सुल्तान की राजधानी बनाई थी कहाँ? श्री रंगपट्टनम में, ठीक है। बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन से पूछा गया है, इसलिए इसको जो होता है हमेशा दिमाग में रखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? सहायक संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था ईस्ट इंडिया कंपनी का? तो अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना था, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। आगे देखेंगे। देखिए यूपीपीसीएस में मेंस में पूछा गया था, प्री में भी पूछा गया था। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किस मराठों को हराया था? किसने मराठों को हराया था? अफगानों ने। ये पहले मिल गया, अफगानों ने ही हराया था मराठों को।
सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? हमने बताया था, लिखाया था कि अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह थे। अगला, सरजामी प्रथा किससे संबंधित है? ये मराठा की भू राजस्व प्रथा थी। ठीक है, मराठा की भू राजस्व प्रथा थी। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था? ब्रिटिश प्रभुत्व का जो होता प्रारंभ किया था, कौन सा युद्ध था? तो ये था प्लासी का युद्ध। हमने बताया है प्लासी के युद्ध से ही जो होता था ब्रिटिश जो था यहाँ पर जो था अपना प्रभुत्व रखती थी। प्लासी की युद्ध सबसे निर्णायक युद्ध मानी जाती है जहाँ मुगल शासक समाप्त हो गया था। ठीक है, अंग्रेजों का वर्चस्व शुरू हो गया था। सहायक संघ को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? सहायक संघ को स्वीकार करने वाला पहला शासक था अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम, पेशवा बाजीराव द्वितीय या ट्रावनकोर का राजा? तो कौन था? अवध का नवाब था। गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इसमें। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है। उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया। वह सिख राज के संस्थापक थे। देखिए उन्होंने क्या किया था, सिख सैनिकों का व्यवस्था का गठन किया था, यही उनकी महानता है इसमें। ये देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, देख रहे हैं 91, 95 में और भी सारे क्वेश्चन पूछा गया है। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य में? ये शिवाजी के राज्य में। ठीक है, शिवाजी के राज्य। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। महाराजा रणजीत सिंह की राज्य की राजधानी थी। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। ठीक है, लाहौर जो पाकिस्तान वाले हिस्सा है वहां पर। आगे देखिए, मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता है? मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता है? बोडियोरों के, जमोरियनों के, होयसलों के या मराठों के? किसके में? अर्थात मराठों के। ये देख रहे हैं जो चित्र छायांकित चित्र है किस राज्य क्षेत्र का दर्शाता है? ये किस राज्य क्षेत्र दर्शाता है? ये देखिए छायांकित चित्र विकल्प में दिया गया है, सातवाहनों का, वतापी का या मराठों का। ये सारे चीज किसका है? ये सातवाहन नहीं बल्कि कौन है? इतने राज्य में मराठा राज करते थे। डी वाला मारिए, अर्थात मराठों का है। ठीक है, कौन सा युग सुमेलित है? जो सुमेलित है उसका आंसर निकालेंगे। गुरु रामदास मीरी पीरी नहीं। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ, ये सही है, ऑप्शन बी सुमेलित है। ठीक है, पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था, हमने अभी कल बताया था, कौन किए थे? गुरु रामदास। ठीक है, गुरु रामदास। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से, जमा शाह से, दोस्त मोहम्मद से या शेर अली से? तो किससे प्राप्त किया था? अर्थात शाह शुजा से। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में, बहुत सारे जितनी यूपी परीक्षाएं, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी। अभी अभी बताया था कि मराठा शासन शिवाजी के शासनकाल में 96 यूपी पीसीएस में मेंस में पूछा गया था। तो लोअर सबऑर्डिनेट में या आरओ और यारो की परीक्षाओं में ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाइए, रिपीट करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लॉर्ड बेलेजली की सहायक संघ को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय, रघुजी भोसले, दौलताराव सिंधिया, उपयुक्त में कोई नहीं। तो कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठीक है, रणजीत सिंह किस मिशन से संबंधित थी? रणजीत सिंह जो होता है किस मिशन से संबंधित थे?
देखिए ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के बहुत एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ये 97 में नहीं, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। किसमें? शुकर चकिया से। किससे? शुकर चकिया से। राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे, ठीक है, मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे, ये सही है। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था, ये जो होता है गलत है, ठीक है, ये सही है, आर गलत है तो विकल्प सी हो जाएगा। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? अभी बताया था, किसका शासनकाल था? टीपू सुल्तान का। राजधानी थी टीपू सुल्तान बनाया था रंगपट्टनम की, तो संधि भी किससे करेंगे? टीपू सुल्तान से। क्वेश्चन आगे पीछे वही आता है, अगर अच्छे से आप पढ़ते जाएंगे तो देखेंगे एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन कई रूपों से पूछ सकता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने वाला वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग। शिवाजी के अष्टप्रधान को जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था? जो तो कौन थे? अर्थात वो सुमंत होते थे। विदेशी मामलों को देखरेख करने वाले को अष्टप्रधान का सदस्य जो होता था सुमंत होता था। पानीपत की तीसरा युद्ध लड़ा गया था। तीसरा युद्ध पानीपत का लड़ा गया था कहाँ? हेमू और अकबर के बीच, हुमायूं और शेरशाह के बीच, मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच, नादिर शाह या मुगलों के बीच। तो कहाँ पर किया गया था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य की धराशायी हो गए थे, तो नीचे लिखे गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराया था? कौन था जो भारत में ब्रिटिश पताका फहराया था? वो था कौन? लॉर्ड वेलेजली, ठीक है, लॉर्ड वेलेजली। जब जो होता यूरोप में जो होता साम्राज्य धराशायी हो गया नेपोलियन, तब गवर्नर जनरल में जो लॉर्ड वेलेजली था वो भारत में अपना पताका फहराया था, ब्रिटिश पताका फहराया था। देखिए साले सिलेक्टेड क्वेश्चन हमने रखा है। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? शिवाजी को जो होता है दबाने के लिए भेजा था, कौन था? हमने आप बताया था ना, अफजल खां। कौन था? शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था अफजल खां को। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? कब मारे गए थे टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में? 1799 के युद्ध में, 1799 में। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया था? किसने जो होता सरल और कारगर बनाया था? तो इसमें सरल और कारगर बनाने वाले बालाजी विश्वनाथ थे, बालाजी विश्वनाथ। खालसा पंथ लगभग कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था? 150, 300, 200, 400। कितने वर्ष पहले? 300 वर्ष पहले खालसा पंथ जो था प्रारंभ हुआ था, ठीक है। सब क्वेश्चन सिलेक्टेड रहेंगे, बस आपको पढ़ना है और जो होता है आंसर देखना है बस। देखिए LDA ODA, ठीक है, सहायक समीक्षा के समीक्षा अधिकारी में आ जाएगा। LDA ODA आता है लोअर सबऑर्डिनेट PCS में, ठीक है। यह क्वेश्चन जो होता है, इसकी भी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, ये भी वैकेंसी आई नहीं है, तो इसको हो सकता है मिला करके जो था समीक्षा में के साथ पेपर इसको कराया जाए, LDA और UDA का जो था दोनों को साथ कराया जाए। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता से धन एवं आशीर्वाद की थी? उन्हें बताया था ना, धन और आशीर्वाद से करने वाले गुरु अर्जुन देव थे, जिन्हें फांसी दे दी गई थी, ठीक है, गुरु अर्जुन देव थे। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया गया था? तो किसको बनाया गया था? मोहम्मद रजा खान को, मोहम्मद रजा खान को। निम्नलिखित में से किस सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? हमने बताया था किसको किसको दिया गया था। गुरु अर्जुन देव, क्योंकि खुसरो की सहायता किए थे इसलिए,
और गुरु तेग बहादुर, दोनों लोगों को जो था दिया गया था। यहाँ पर 2 और 4 रखेंगे। यूपी लोअर पीसीएस में किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। किसमें? नंदेड़, नंदेड़ में पवित्र माना जाता है क्योंकि गुरु गोविंद सिंह वहां थे। कहाँ? गुरु गोविंद सिंह। निम्नलिखित में से युग्मी में कौन सुमेलित है? जो सुमेलित है वही आंसर बताना। 1849 में सतारा का विलय हुआ, गलत है। 1848 में पंजाब का विलय हुआ, ये भी गलत है। तो सही क्या होने? 1856 में, ये सही है। देखिए 1856 में अवध का विलय हुआ था, ये सही, सी वाला। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा और वह कौन था जिसने देखा था? तो कौन थे? काशीराम, काशीराज पंडित। बहुत बार पूछा गया, पीसीएस में भी, लोअर पीसीएस में पूछा गया, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, अर्थात काशीराज पंडित। ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे। तरन तारण नामक नगर की स्थापना किस सिख गुरु ने कौन किया था? कौन किए थे? गुरु अर्जुन देव ने किए थे। गुरु अर्जुन देव। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था, पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को जो था पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था, कैप्टन पॉपहेम, सर आयरकुट, सर हेक्टर मुनरो, जनरल गोडार्ड। तो किसने हराया था? अर्थात सर आयरकुट ने हराया था। ठीक है, सर आयरकुट। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं थी, किसको सहायक संधि स्वीकार नहीं थी? तो बंगाल के नवाब को जो होता है सहायक संधि स्वीकार नहीं थी। हैदराबाद के निजाम थे, जोधपुर के राजपूत राजशाही है, मैसूर के शासक, बंगाल के नवाब को स्वीकार नहीं थी। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे को उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। कौन किया था? 1858 की सामग्री घोषणा में। ठीक है, 1857 में जब रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध लड़ाई गई थी, 1858 में मृत्यु हो गई थी, 18 जून को है लड़ाई हुई थी। ठीक है। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो किसने किया था? आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ गुरु अर्जुन देव ने किया था। संकलन कौन किया था? गुरु अर्जुन देव। लिखाया गया है कॉपी पे, गुरु अर्जुन देव। वह मात्र एक ब्रिटिश शासक जिसने सिखों ने बिना जूता उतारे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में प्रवेश दिया था। तो सर जॉन लॉरेंस ने। कौन दिया था? सर जॉन लॉरेंस। आगे देखेंगे। रणजीत सिंह के राज सम्मिलित था। कौन था? रणजीत सिंह के राज में जो था श्रीनगर सम्मिलित था। यहां पर देखिए डी मारिएगा, श्रीनगर। किस गवर्नर कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे? अर्थात दीवानी अधिकार दिए गए थे किसके में? लॉर्ड क्लाइव के। किसके शासनकाल में? लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में। सिख गुरु, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? हमने बताया था ना, अभी अभी एक क्वेश्चन आया था, गुरु तेग बहादुर को, ठीक है, फांसी दे दी गया था, गुरु तेग बहादुर को। बी वाला हमारी। शिवाजी ने मुगलों से किस युद्ध में हराया था? शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? कल क्वेश्चन हमने बताया था, सलहेर के युद्ध में। किसमें? सलहेर के युद्ध में। शिवाजी मुगलों को कैद से भागने के समय कौन सा नगर में कैद थे? हमने बताया था, बुलाया गया था कहां पर? आगरा में। ठीक है, कहां पर? आगरा।
निम्नलिखित में से सही कालक्रम में रखें, सही कालक्रम में रखें। चलिए देखते हैं। पहले संभाजी, फिर राजा राम, फिर शिवाजी, अंतिम में छत्रपति साहू जी। तो पहला हो जाएगा 3 2 3 2 4 और 1 बी मारिए। ठीक है। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में, कहां पर हुआ था? जो होता है प्लासी के युद्ध में, निर्णायक युद्ध माना जाता है प्लासी युद्ध। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा पराजित हुआ था। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी? कल हमने बताया था ना, मीर कासिम। क्वेश्चन रिपीट हो गया, देख रहे हैं। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासन कौन था? हमने कल बताया था शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये भी देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 18वें शतक में लड़े गए जो होता है युद्धों का सही क्रम जो होता है, हमने आपको कल बताया था कि पहले अंबर का युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध, अर्थात बी। कल का क्वेश्चन ये रिपीट है। हैदराबाद के शासक निजाम अली एवं अंग्रेजों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? क्या जड़ थी? मछलीपट्टनम, गुंटूर की सरकार, कर्नाटक उत्तरी सरकार। किसकी सरकार थी? गुंटूर की सरकार झगड़े की जड़ थी। हिमालय की तराई में रुहेलखंड राज्य की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? रुहेलखंड राज्य की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? किसके जाता है? शाह अली मोहम्मद खां को। किसको? अली मोहम्मद खां को। मराठा इतिवृत्ति कहलाते हैं, मराठा इतिवृत्ति कहलाते थे ख्यात बुरुंजी, बाही या बखर को। किसे कहा जाता था? बखर को, अर्थात बखर को। सर जादूनाथ सरकार ने किस हिंदू शासक को द लास्ट कंट्रेक्टिटी हिंदू जीनियस के रूप में संबोधित किया था? किसको किया था? शिवाजी को। ठीक है, शिवाजी को। आगे देखिए, किस स्थान पर प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? ठीक है, ये एलडीओडी में पूछा गया। सिख गुरुद्वारा किस स्थान पर अवस्थित है? तो आपको बता दें कहाँ अवस्थित है, हेमकुंड में। कहाँ? हेमकुंड में। ठीक है, हेमकुंड में। विकल्प मिलेगा, घबराइए मत। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ना हेमकुंड। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय शासक कौन था? जो था प्रथम भारतीय शासक जो होता था, इसमें कौन था? तो चलिए देख लेते हैं। ग्वालियर के सिंधिया नहीं, स्वीकार करने वाला जो था पंजाब के दलीप सिंह थे, पंजाब के दलीप सिंह। किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक था? पेशवा वास्तविक शासक किसके साथ में? बाजीराव के। ठीक है, किसके शासन काल में हुआ था? बाजीराव प्रथम। ये विकल्प में है, बाजीराव प्रथम। कई बार पूछा गया है, एलडीए यूडीए मेंस में पूछा गया है, आरओ एआरओ में से जो था पूछा गया। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? बहुत बार पूछा गया। किसको दिया था? रामदास को, जहां अमृत शहर स्थापना किए थे। ठीक है, रामदास। 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया था, जो था परिसंघ बना था। ये सही है। साहू जी के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे, ये भी सही है। ठीक है, तो इसको ए मारिएगा, दोनों सही व्याख्या कर रहा था। इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था? बंगाल से दासों के निर्यात को जो था रोक दिया गया था। कब रोक दिया गया था? और ये रोका गया था 1789 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में। किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख भी रोशनी ले ली? दूसरी आंख की रोशनी लेने वाला तो जो था किसके थे? महाराजा रणजीत सिंह। किसने? महाराजा रणजीत सिंह की जो था एक आंख की रोशनी चली गई थी।
भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ब्रिटिश साम्राज्य का जो था संस्थापक कौन था भारत राज्य में? इसमें कौन सा था? लॉर्ड लॉर्ड क्लाइव था। ठीक है, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और जो सही है उनका आंसर दीजिए। चलिए देखते कौन सही है। वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, ये तो बिल्कुल सही है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये भी सही है, अर्थात ए और दोनों सही है। ठीक है, ये बंगाल के गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग, और विलियम बेंटिंग भारत के गवर्नर जनरल थे, इसलिए दोनों सही है। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किसी एक शासक को हटा दिया था? किस शासक को हटा दिया था? अवध को शासक को हटा था। बहुत नाखुश तले चबाना पड़ता था, चना चबाना पड़ा, जिससे अवध के नवाब को हटाने के लिए जो होता था। सबसे शक्तिशाली ये अवध के नवाब थे। आगे देखेंगे, निम्नांकित मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था वह कौन थी? तो वह कौन थी? अहिल्याबाई, मुक्ताबाई, हमने कल बताया था वो ताराबाई थी। कौन थी? ताराबाई। ठीक है, चलिए, इंग्लैंड के ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। ठीक है, प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। ये तो इंग्लैंड में जीता है बक्सर के युद्ध में। ठीक है, बक्सर का युद्ध में देख लेना, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं कितनी बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा दीवानी प्रदान की थी। तो किसको कब दीवानी प्रदान की थी इसने? तो आपको बता दें, ये दीवानी जो प्रदान किए थे ये 12 अगस्त 1700 जो था 65 में। ठीक है, 12 अगस्त 1765 में। चलिए विकल्प फ्री मिलेगा, देख लेते हैं। यहाँ देखिए दिया गया है। ठीक है, 12 अगस्त 1765 में। आगे देखिए, टीपू सुल्तान टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश जो था ब्रिटिश सेना को कब हराया था? तो ब्रिटिश सेना को जो था टीपू सुल्तान कब हराए थे? तो देखेंगे इसमें 1780 में हराया था। हैदराबाद में, पोलीपुरम में, श्रीरंगपट्टनम में। तो टीपू सुल्तान पोलीपुर में, देखिए कंफ्यूज हो गए थे हम भी, पोलीपुर में। आगे देखिए, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? सहायक संधि किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? तो लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में। किसके? लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में। जो था सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दलीप सिंह, नैनिहाल सिंह, रणजीत सिंह या शेर सिंह? तो सिख शासन का जो अंतिम शासक था वो कौन था? दलीप सिंह। ठीक है, दलीप सिंह। अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालिक कारण क्या था? वह मराठों का लाहौर से अपना वायसराय तैमूर से निष्कासन करने का बदला लेना चाहता था, यही कारण था पहला। ठीक है, अगला देखेंगे, उस मराठा राजनीति का नाम बताइए जिसके साथ मराठा सरकार द्वारा आधुनिकीकरण लुप्त हो गया था। ठीक है, आधुनिकीकरण जो था लुप्त हो गया था, उस मराठा सरकार का नाम कौन थे? नाना फडणवीस। नाना फडणवीस थी। ठीक है, आगे देखिए, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह कौन था? आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? वो कौन था? तो वह होते, अर्थात शासन काल में हुआ था, जिसके शासन काल में हुआ था। तो किसके? लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग के। प्लासी का युद्ध के दौरान मैदान कहाँ स्थित है? प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो हमने बताया था ये तो पश्चिमी बंगाल में है। प्लासी के युद्ध का मैदान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में।
ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन कब हुआ था? ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हो गया था? तो 1856 में अवध का विलय हो गया था। अभी अभी क्वेश्चन ऊपर हमने बताया है। निम्नलिखित में से कौन सा अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब वह अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? तो उस समय जो था ब्रिटिश रेजिडेंट जो था जेम्स आउटरम था। कौन था? जेम्स आउटरम, तब वह विलय हो गया था। निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति दूतावास स्थापित किए थे? आधुनिक पद्धति दूतावास स्थापित किया था। हैदर अली नहीं था, मीर कासिम नहीं था, टीपू सुल्तान था। कौन था? टीपू सुल्तान। 1802 में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य की हुई थी? तो बसीन की संधि का हस्ताक्षर किसके मध्य में हुए थे? अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के साथ। अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था। अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था किसका? सरधना का। कहाँ पे? सरधना में। ठीक है, सरधना में जो होता था कराए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा कथन सत्य है? 23 अक्टूबर 1893 में उनका निधन पेरिस में हुआ था, ये सत्य है, पहला सत्य है। आगे देखिए, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर ने मैसूर के राज्य को प्रशासन को ले लिया था? किसने ले लिया था मैसूर के प्रशासन को? ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेज राज में विलय निम्न से किस रीत से हुआ था? तो अंग्रेज द्वारा विलय किस रीत से हुआ था? अपहरण की नीति, युद्ध द्वारा, सहायक संधि द्वारा या कुशासन के कारण? तो कौन था? कुशासन के कारण हुआ था। निम्नलिखित में से बंगाल के गवर्नर जनरल में कौन सा एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध रखता है, कौन सा है? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉन शोर या लॉर्ड विलियम कैंडिडेट बेंटिंग? तो किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसमें? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स से। किससे? लॉर्ड हेस्टिंग्स से। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का जो होता तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो 14 जनवरी 1761 को। याद रखिएगा, पानीपत का युद्ध 14 जनवरी 1761 को। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? जब औरंगजेब मर रहा था, ताराबाई थी। कौन थी? ताराबाई। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? बंगाल का जो था अंतिम गवर्नर था मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से राजसी राज्यों के विलय का क्रम पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। सतारा पहला, संबलपुर दूसरा, झांसी तीसरा। 3, 2, 1। याद रखिएगा, IAS 2014 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी और उसके द्वारा एक संधियों का सही कालक्रम को जो होता है कूट का पता लगाइए। जो होता है कूट का पता लगे। चलिए देखते हैं, विलय की कूट का पता लगा लेते हैं। यहाँ पर तो हैदराबाद तो विलय हुआ था, मैसूर भी हुआ था, अवध भी हुआ था, सिंधिया भी हुआ था। सभी तो है 1, 2, 3, 4 सही क्रम में खुदे दिया है। 1, 2, 3, 4 सही है, ये क्रम लगा हुआ है। पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर अवध, फिर सिंधिया। शिवाजी के समय सरनोबाद पद संबंध था। सरनोबाद पद संबंध था। किससे संबंध था? सैन्य शासन से। किससे था?
सैन्य प्रशासन से। ठीक है, सर्वनोवाद। निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो खालसा पंथ की किस सिख गुरु ने स्थापना की थी? गुरु गोविंद सिंह, हमने बताया था, कई बार आया था। और खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह। बहुत एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप याद रखेंगे और याद होगा आपको शायद। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? मूल नाम क्या? लक्षण देव। क्या नाम था? लक्षण देव। कौन एक सुमेलित है? एक सुमेलित जो निकलता है। आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था, गलत। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली अंग्रेजों को पराजित किया था, ये भी गलत। तृतीय आंग्ल मैसूर टीपू सुल्तान जीता और अपना आगरा, ये भी गलत। तो डी मार दीजिए, डी सही होगा। आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू पराजित किया गया। ठीक, टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य जो था दिवंगित हो गया था। गुरु नानक ने अपना अधिकारी किसे नियुक्त किया था? तो गुरु नानक किसको नियुक्त? गुरु अंगद को नियुक्त किए थे। किसको नियुक्त किए थे गुरु नानक ने? गुरु अंगद। यहाँ देखिए विकल्प नंबर डी मिल जाएगा, गुरु अंगद। पटना किस सिख गुरु का जन्म था? पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो पटना में किसका हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का हुआ था। पटना में गुरु गोविंद सिंह, यहाँ देखिए है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ये तो छोटा छोटा क्वेश्चन है, याद होना चाहिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कौन सा विजय हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज, हैदर अली, मराठा, हैदराबाद का निजाम। तो आंग्ल मैसूर में अभी भी पता चला हैदर अली विजय हुआ था। किसकी विजय हुई थी? हैदर अली की। शिवाजी का जन्म कब हुआ और कब उन्होंने छत्रपति की जोता उपाधियां ली थी? तो जन्म हमने आपको कल बता दिया था, या अगर याद होगा तो ठीक है। 1627 बताए थे हमने, तो देख लेते हैं। तो 1627 है और 1674 में जो होता है उपाधि लिए थे, ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ 1627 मिल रहा है, लेकिन 74 में उपाधियाँ यहाँ पर, ये वाला नहीं, ये सही है, डी। शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? शिवाजी की जोता राजधानी कहाँ पर थी? तो शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ थी, बताने की जरूरत नहीं। शिवाजी राजधानी कहाँ बनाए थे? रायगढ़ में। शिवाजी छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो रायगढ़ में ही हुआ था। ठीक है, औपचारिक रूप से जो होता है रायगढ़ में ही हुआ था। अगला देखेंगे। शिवाजी निम्नलिखित में से उत्तराधिकारियों में किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधियां दिया था? ईमानदार की जो था उपाधियां दी थी, किसे दिया था? अर्थात ताराबाई को। किसको? ताराबाई को। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर नए हो, एआरओ और एआरओ का क्वेश्चन सारे हल किया जा रहा है, एलडीए यूडीओ का, यूपीएससी का। ठीक है, पीसीएस भी ये क्वेश्चन हल किया जा रहा है। तो आप चैनल पर सब्सक्राइब करिए और जो होता है हमारे साथ जुड़िए। हम आपको डेली जो होता है कुछ ना कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस, 100 से क्वेश्चन जो होता है डेली प्रैक्टिस हम कराते रहेंगे, जिससे आपका अधिक से अधिक तैयार हो जाएगा एग्जाम के लिए।